2019 में जब दूसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद ईडी की शक्तियां जो थी वो काफी बढ़ गई। कुछ नए पावर्स मिल गए, वो बाद में बताएंगे। लेकिन इसके बाद लगातार विपक्ष जो है ये कहता रहा कि अब ईडी जो है वो सरकार का तोता बन गई है। जहां देखो ये सरकार इस ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को धमकाती है और वॉशिंग मशीन जैसे आरोप भी लगे। अभी रिसेंटली केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहले मुख्यमंत्री है जिनको ऐसे गिरफ्तार किया गया मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे सिनेरियो के बाद जहां विपक्ष एकजुट हो गया है, लगातार सरकार के खिलाफ ट्वीट्स किए जा रहे हैं। आप चाहे राहुल गांधी ले लीजिए, प्रियंका गांधी ले लीजिए, सीपीआईएम के सीतारमण येचुरी को ले लीजिए या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव को ले लीजिए, सभी नेता इस वक्त हमला कर रहे हैं और बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे, कह रहे कि बीजेपी डर गई है चुनाव से पहले और इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तो क्या ये अब ईडी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा? तो ये समझने के लिए फैक्ट्स जानने पड़ेंगे कि आखिरकार इसमें दम कितना है। ये समझाने के लिए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। 2014 से 2022 सितंबर तक एक रिपोर्ट आई, उसमें खुलासा हुआ कि 121 जाने माने राजनेता ईडी की रडार पर आए। इसमें से 115 विपक्षी नेताओं पर एक्शन किया गया, यानी कि 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की। इसके बाद इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुल मिलाकर यूपीए राज की अगर तुलना करेंगे 2004 से 2014 तक में, तो कुल मिलाकर 26 पर एजेंसी ने कार्रवाई की थी और जिसमें से 14 विपक्षी नेताओं पर एक्शन लिया गया था, यानी कि 54% विपक्षी नेताओं पर एक्शन लिया गया था। मतलब यूपीए राज में भी विपक्षी नेता शामिल थे। 2013 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता बन गई है। लेकिन इतने मामले जो ईडी सामने आई, बहुत ज्यादा ऐसे मामले सामने देखे गए। हर राज्य में जहां विपक्षी सरकार है या विपक्षी नेता एक्टिव है, उनके ऊपर मामले आए और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और सारे मामले थम गए। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ज्वाइन करते ही एक्शन पर कैसे फुल स्टॉप हुआ ये बताते हैं। सबसे पहले उदाहरण लीजिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का। शिवसेना और कांग्रेस में थे तो अविघ्न हाउसिंग घोटाला मामले में जांच हुई। बीजेपी में आने के बाद आगे की कार्रवाई खत्म हो गई। ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा है, अब असम के मुख्यमंत्री है और कांग्रेस पर जी तोड़ से वो निशाना साधते, लेकिन कांग्रेस में थे। गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मामले में जांच चली उनके खिलाफ, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनके खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं देखी गई, वो जैसे कि खत्म हो गया। इसके बाद एक और नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और इसके बाद जब बीजेपी में आए, टीएमसी में जब थे तो नारदा स्टिंग केस में जांच चल रही थी। इसके बाद बीजेपी में आने के बाद आगे की कार्रवाई गायब हो गई, वही सेम मामला। ऐसे एक नाम है नवाब मलिक, ये एनसीपी के ही नेता है। इनका मामला थोड़ा अलग है, लेकिन बाजार से काफी कम कीमत में हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई हैं, उनके करीबी से संपत्ति खरीदने का आरोप लगा था। ये 22 साल पुराना मामला था जिस पर 2022 में ईडी ने कार्रवाई की। अगला नाम है नवाब मलिक का, ये एनसीपी के नेता है। इनका मामला थोड़ा अलग है। बाजार से काफी कम कीमत में हसीना पारकर के करीबी से संपत्ति खरीदने का आरोप था और कार्रवाई हुई, गिरफ्तार भी हुए। 22 साल पुराने मामले में कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसके पीछे की भी अलग कहानी है। कहा जाता है कि 2022 में इनकी गिरफ्तारी हुई और इससे पहले इनके दामाद समीर खान को एनआईए ने गिरफ्तार किया था नारकोटिक्स ड्रग्स मामले में। खैर, इसके बाद जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद नवाब मलिक ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और सरकार पर और एनआईए पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद उनको ही जेल भेज दिया गया। बाद में आर्यन खान बरी हो गए, साथ ही समीर खान को भी कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन वो जेल में रह गए। अब कुछ रीसेंट के नेताओं की बात करते हैं, जैसे कि ये पूरी लिस्ट है। हेमंत सोरेन, हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनको गिरफ्तार किया गया जमीन घोटाले से जुड़े मामले में। खैर, हालांकि अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी से पहले इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री है देश के जो कि गिरफ्तार हुए हैं। के कविता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है के कविता, भी इनका मामला चल रहा है। बता दें कि इनका भी जो एंगल है वो जो दिल्ली का शराब घोटाला है उससे ही जुड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, ये भी जेल जा चुके हैं काफी समय से और इनका भी जो मैटर है वो दिल्ली शराब घोटाला जो बिल था 2021 में आया था उसी से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह, ये भी आप नेता है, आपके राज्यसभा सांसद है और ये भी जेल में और इनके भी तार दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े।
जैन दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और ये भी इसी मामले में गिरफ्तार हुए थे। अब बात करते हैं जो पूछताछ के रडार में है, ये दूसरे नेता है तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत। तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई थी, अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की गई थी, संजय राउत को भी अरेस्ट किया गया था लेकिन बाद में उनको जमानत मिल गई थी। अब बात करते हैं कि और आंकड़े क्या क्या कहते हैं। संसद में जुलाई 2023 में सरकार ने बताया कि पीएमएलए के तहत ईडी ने 3110 केस बीते 3 सालों में दर्ज किए। खुद सरकार ने बताया 2022 से 23 में 949 केसेस थे, 2021 से 22 में 1180 केसेस, 2020 से 21 में 981 केसेस। तो समझ सकते कि किस तरीके से बीते कुछ सालों में ईडी का जो एक्शन है वो लगातार बढ़ा है। इसी में एक और चीज आपको बताते हैं कि पीएमएलए में 2005, 2009, 2012 में संशोधन किए गए थे। तब यूपीए की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस सत्ता में थी तब। लेकिन 2019 में मोदी राज में पीएमएलए में बदलाव कर ईडी की पावर बढ़ाई गई, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब ईडी लोगों के आवास पर छापेमारी कर सकती है, सर्च और गिरफ्तारी भी कर सकती है। किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर, जबकि इससे पहले की अगर बात करेंगे तो यही है कि किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी पहले जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकता है। ये स्पेशल पावर्स उसको मिले हैं और लगातार विपक्ष कहता है कि ईडी को ये स्पेशल पावर इसीलिए दी गई ताकि वो विपक्ष की जो मजबूती है उसको खत्म कर दे, विपक्ष को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद एक और आंकड़ा, ये संसद में पेश हुआ आंकड़ा है जिसके मुताबिक अगर नीचे देखेंगे तो 2012 से लेकर 2022 तक का ऐसे मार्किंग बना हुआ है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 2021-22 तक अपने ऊपरी लेवल पर है, यानी कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार बढ़ी है और इसीलिए ईडी पर सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। हालांकि घोटाला होने पर, अगर घोटाला हुआ है दिल्ली शराब घोटाला, तो उसमें जितने भी आरोपी हैं वो जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े हमने दिखाए यही विपक्ष के लिए हथियार है और विपक्ष इन्हीं मुद्दों को उठाकर लगातार इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। अब तक राहुल गांधी ही नहीं बल्कि काफी सारे नेता हैं जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि अब ये चुनावी एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके बीजेपी विपक्ष को कमजोर कर रही है। जाते जाते आपको बताएंगे कि किस तरीके से विपक्षी एकता एकजुट हो गया है। उनके ट्वीट्स पढ़ते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर केजरीवाल के समर्थन में लिखा है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने केजरीवाल के समर्थन में लिखा, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी तरह भी जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। वे सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी ने लिखा, ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। गिरफ्तार होने वाले ये भारतीय गुट के दूसरे मौजूदा मुख्यमंत्री है। जाहिर है मोदी और बीजेपी मौजूदा चुनावों में लोगों द्वारा नकारे जाने से घबरा गए हैं। दल बदलकर भाजपा में शामिल होने वाले सभी विपक्षी नेताओं को सुरक्षा और संरक्षण दिया जाता है। ये सत्य हरिश्चंद्र है। ये गिरफ्तारियां केवल लोगों की भाजपा को हराने, लोकतंत्र और भारतीय संविधान की रक्षा करने की इच्छा को मजबूत करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, रोज जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरफ से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच ये है कि बीजेपी आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। इसके अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ में पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है।
राजनीतिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नैतिकता और मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं। जैसा कि हम सब ने पटना और मुंबई से खुलकर ऐलान किया था, हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं। बता दें 2021 में दिल्ली सरकार शराब पर बिल लेकर आई थी। एक लिकर बिल पेश किया गया था, जिसके बाद इन पर कार्रवाई हुई। लगातार इनके जो नेता है उन पर अनियमितताओं की आरोप लगे, साथ ही साथ रिश्वत लेने का आरोप लगा। कहा गया कि रिश्वत लिया गया और उन पैसों से पंजाब चुनाव लड़ा गया। इस तरीके के आरोपों के बाद दिल्ली के जो नेता है, सरकार जो कि आम आदमी पार्टी है उसके जो नेता है उन पर कार्रवाई हुई। अब केजरीवाल जेल में है। अब कई सवाल उठते हैं कि क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्या अब सरकार भंग हो जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को राहत देगा या फिर आगे ईडी यहां पासा जीत जाएगी। लेकिन ये सारे सवाल कुछ दिनों में पता चलेंगे जब इस मामले में कोई नई रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये तय है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी अहम होने वाला है और ईडी वाला मामला निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दा बनने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।